मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 जब जिंदा चट्टान पे होके, तूफानों की हंसती है क्या? जब जिंदा चट्टान पे होके, जब जिंदा चट्टान पे होके, पेड़ से व्यवस्था हर डाली सावन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु जिगर ने पाक खुदा बख्ते इंसान बदल डाला। तेरे लख्ते जिगर ने पाक खुदा बख्ते इंसान बदल डाला। तेरे लख्ते जिगर ने पाक खुदा बख्ते इंसान बदल डाला। ईमान जो लाए यस्सु पर अंबर की धड़कन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 मट्टी का खिलौना है इंसान।
हर हाथ में हाथ हो यस्सु का, वो मौत भी जीवन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 तू जो छू जाए मेरी मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु। सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम हाजी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका अपना दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे, सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहता है। बहुत खूबसूरत गीत। यीशु एक अच्छा कुम्हार है, कुम्हार बने जिस मिट्टी का, वो बर्तन कुंदन हो जाए। जब हम अपने आप को खुदाउन के हाथों में दे देते हैं, फिर हमें बनाता है, संवारता है। जब हम छोटे थे, स्कूल से घर जाते, रास्ते में कुछ लोग होते थे कुम्हार, बर्तन बनाने वाले। तो हम खड़े होकर उनको देखा करते थे, वो कैसे बर्तन बनाते हैं। उस व्हील पर, उस पहिए पर मिट्टी रखनी, मिट्टी को सेंचना और फिर अपने हाथों से उसको ढालना, मुख्तलिफ तरह के बर्तन वो बनाते थे। और फिर उन बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को धूप में रखा जाता था सुखाने के लिए, फिर इनको आग में रखा जाता पकाने के लिए। सो इट्स अ प्रोसेस। अब जब हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में उन तमाम बातों को देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सीखना, इन बातों को समझना कि सचमुच खुदा एक कुम्हार है और हम उसके हाथ की कारीगरी हैं, उसके हाथ के बर्तन हैं। उसने हमें बड़ा खूबसूरत बर्तन बनाया है इज्जत के लिए। खुदा हमका शुक्र हो कि आप खुदा के लोग हो। हम सबको उसने अपनी सूरत, अपनी शबी पर बनाया है। वी आर कैरिंग द इमेज ऑफ गॉड। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। इज अ वंडरफुल वंडरफुल क्रिएटर। मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुबह सवेरे जब मैं देखता हूं आप लोगों को साथ देते हुए, प्रोग्राम को देखते हुए। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। मैं वेलकम कहना चाहता हूं जी बुआ अजहर चांद को, एल्डर वीनस साहबा को, भाई जावेद इकबाल और अपनी अजीज बहन वीना सहोत्रा को। वीना के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं किंग्स हॉल चर्च में था, तो वंस वी वर टॉकिंग अबाउट द रेडियो प्रोग्राम, बिकॉज शी इनवाइटेड मी इन दैट रेडियो, देसी रेडियो जो एक एफएम रेडियो है। उस पर मुझे उन्होंने बुलाया और फिर मुझसे उन्होंने कहा कि आप बाकायदा तौर पर रेडियो पे प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू करते। देन शी रेफर्ड मी टू एशियन गोल्ड रेडियो। और ये वो बहन है जिन्होंने मुझे एक इनिशिएटिव दिया
और एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए मुहैया की। आज हम इस बात पर भी गौर करेंगे, when God is giving us opportunity, how we need to take these opportunities, और अगर हम नहीं उनको लेते तो क्या नुकसान होता है। That will be our subject today, but here I just want to say thank you to बहन वीना। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ प्रोग्राम, शी इज अ प्रेजेंटर, रेडियो प्रेजेंटर हैं और लोकल रेडियो पे वो प्रोग्राम पेश करते हैं। उनकी हमेशा ये इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं पंजाबी जुबान में वहां पर आकर तो प्रोग्राम करूं, और ऑलमोस्ट एवरी ईस्टर और क्रिसमस पे मैं वहाँ पंजाबी में प्रोग्राम करता हूँ। तो बहन मीना थैंक यू, और वेरी सोन जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है इसी वीक में, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन हर अवेलेबिलिटी, सो विल ब्रॉडकास्ट दैट प्रोग्राम इन पंजाबी लैंग्वेज एज वेल। एल्डर सुहेल साहब, एज यूजुअल फर्स्ट इस प्रोग्राम में हम खुदा के शुक्र अदा करते हैं, और मलेशिया से अयाज गुल साहब है हमारे साथ, बेटी सबीन है, खुदा आपको बरकत दे, और हमारी अजीज बहन एल्डर शमीम हमारे साथ हैं। हम इन तमाम अजीजों के शुक्रगुजार हैं कि आप सुबह सवेरे हमारे साथ होते हो। आशिर किंग हैं जी, हमारे साथ, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। तो ये तमाम अजीज जो कि सुबह आज हमारे साथ हैं, थैंक यू जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने कल की जो इबादत थी उसको एंजॉय किया होगा। बड़ी जबरदस्त किस्म की जो इबादत थी, और मैसेज वाज फैंटास्टिक, वेरी वेरी साउंड, थियोलॉजिकली साउंड मैसेज। और कल हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा बिशप के साथ, बिशप ऑफ कराची, और वो कहते मुझे ऐसे महसूस हो रहा है घर का माहौल, और बहुत अच्छा वक्त सबने उनके साथ बसर किया। इज सच हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ, खुदा उन्होंने बड़ी बरकत दे। तो चलते हैं जी, प्रोग्राम का आगाज वैसे हमने खूबसूरत गीत से किया नस्माल साहब की आवाज में। तो आज मेरा मन चाह रहा है कि हम सब मिलकर ज़बूर 23 से इस अपने वीक का आगाज करें। It's a beautiful, beautiful psalm. Later I will talk about that. But here, just open your Bibles, and we are going to read this Psalm 23. ज़बूर 23 हम सब मिलकर तिलावत करेंगे। आप खुदा उनके वचन को, प्रभु के वचन को देखिए। ज़बूर 23 हम सब मिलकर खुदा उनके पुराने अहकाम में से हम इसको देखेंगे। अगर आपको जुबानी आता है, इफ यू डोंट हैव बाइबल, यू कैन रिसाइट दिस psalm आफ्टर मी इन उर्दू। तो आइए हम मिलकर खुदा उनके इस कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। यूं लिखा है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि हाँ, मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे साथ और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आसूदगी खुदावन हमें देता है, खुदावन हमें बरकत देता है। आसूदा होना, बाबरकत होना। और ज़बूर में इससे कहता है कि खुदावन हमें आसूदा करता है, वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है, हरी हरी घास पर बिठाता है। इज ओवर प्रोटेक्टर, वो हमारी हिफाजत करता है। We are all concerned about our protection. People, they are spending a lot of money for their protection. Nowadays, people are after the cameras and CCTV और दीगर जो मजीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खुदावन अगर हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से ज़बूर 127। खुदावन ही हमारा निगहबान है। खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी खुदावन के पास है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। It's a wonderful assurance about the providence of God. बहुत खूबसूरत बात, हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे जैसा खान बचाता है। और एक जो खूबसूरत बात आज सुबह मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, उम्मीद, होप।
और ज़बूर में इसके बारे में कहता है, यकीनन, श्योरली, सर्टेनली, आई एम कॉन्फिडेंट, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। डू यू हैव सच अश्योरेंस इन योर लाइफ? डू यू हैव सच ट्रस्ट? आज सुबह इस आयत को अपने साथ रखिए। यकीनन जब भी आप इस बात पर गौर करेंगे, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, इफ यू आर हैविंग फाइनेंशियल इश्यूज, इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, जो भी मुश्किल है, ये बात आज अपने साथ रखिए। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ, नॉट ओनली 1 आवर, नॉट ओनली 1 डे, नॉट ओनली 1 वीक, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। दिस इज अश्योरेंस फॉर एवरलास्टिंग लाइफ। जोए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी जुबान में। एक्सपेंडेबल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी खुदावन वो हमें देता है। ज़बूरनीस के इस तजर्बे से आप क्या सीखते हैं? ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा कीजिए, उस पर रिलाई कीजिए, एंड यू विल गेट पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट। लेट्स प्रे टुगेदर। हालेलुया। खुदावन तो कितना महान है, तेरे सारे वादे हाँ में हैं। तू सरदार गल्लाबान है, तुम्हारा निगहबान और चरवाहा है। ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, तुम्हारी फिक्र करता है। तूने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है और हम हमेशा तेरे सामने रहते हैं। तूने ये फरमाया कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तेरा शुक्र हो प्यारे खुदा कि तू मुहैया करता, तू हिफाजत करता, तू बरकत देता है। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और आज सुबह खुदा जिस किसी की भी जो भी समस्या है, परेशानी है, मुश्किल है, वट एवर इट इज, if they are going through difficult time, if they're having any issue in their lives, that is a relationship issue, these are financial crises, health issues, whatever it is, there's nothing impossible for you. We ask your blessing upon your people. Please take control of their lives. Help us that we may grow into your likeness. Bless you people. In Jesus' name we ask this. Amen. Thank you. थैंक यू जीसस। कितना अच्छा लगता है खुदा से जब आप बातें करते हैं। मेरा तो अगर प्रोग्राम मेरे लिए टाइम की मुझे ना मुश्किल हो तो जी चाहता है कि बस आपके साथ मिलकर आंखें बंद करके खुदा से हम बातें करते रहें। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। जब हम दुआ करते हैं मुझे तो बड़ी बरकत मिलती है। और जहाँ कहीं भी, और देखिए देयर इज अ हंगर एंड थर्स्ट इनसाइड ऑफ अस। और मैं इसको देख सकता हूँ कि जो लोग हमारे साथ दुआ करते हैं, हमारे प्यारे भाई पादी गिलबर्ट हमारे साथ हैं, भाई और भाई सलीम गिल, थैंक यू भाई। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा उनके साथ जब आप चलना शुरू करते हैं कितना मजा आता है, सुकून मिलता है। खुदा की तारीफ करते हैं। आप सवेरे चाहते हैं कि हम इस तरीके से खुदा की हमदो सना करें, तो आइए हम खुदा की तारीफ करते हैं। और ये खूबसूरत ज़बूर जो है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़बूर पसंद आएगा। आइए खुदा की तारीफ और सताइश। मेरे ते बल
बेटियों के लिए खुदा उनका बड़ा शुक्र करता हूँ। बहुत खूबसूरती के साथ खुदा उनकी हम दो सना करते हैं। सबसे जो मैं समझता हूँ जो एक अच्छी बात है वो है मॉडेस्टी। जिस तरीके से ये बेटियां, ये बहनें खुदा उनकी ताजीम करती हैं, सर पे दुपट्टा लिए हुए खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से हयादार लिबास पहनकर, मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि आजकल जो हमदो सना भी है परफॉर्मेंस बन गई है, वर्शिपर नहीं है, एक ग्लैमर है। और मैं समझता हूँ कि हमारे बेटों को, बेटियों को ये बात सीखने की जरूरत है कि ये हमदो सना करना, खुदा उनकी तारीफ और सताइश करना, इसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, बड़ी काउंट करती है। तो जब हम खुदा उनकी सताइश करते हैं, जब हम खुदा उनके लिए पाक कलाम पेश करते हैं, अच्छा है, साफ सुथरा लिबास पहनना, डिसेंट लिबास पहनना अच्छी बात है, लेकिन आप परफॉर्मर ना बने, आप वर्शिपर बने। यू नीड टू प्रेजेंट क्राइस्ट, नॉट टू अवरसेल्फ। और मैं इस बात को भी अच्छा समझता हूँ कि जो चर्च के अंदर जो खुदा के खादमीन हैं, जो कि कैसेट पहनते हैं, प्रीचिंग गॉन पहनते हैं, अच्छी बात है। अ, होता है, चलिए ठीक है, आप अच्छे सूट पहनते हैं, मैं पहनता हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन लिबास को हयादार होना चाहिए। और मैं इन बेटियों के लिए खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। यकीनन आप इस बात को पसंद करते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम गॉस्पेल सिंगर से, एक तो भाई आप मेहरबानी करके जो मज़ामीर हैं उनकी तर्जें खराब ना करें, जो जेन्युइन जो मेलोडी है उसको आप स्पॉइल ना करें। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप खुदा उनकी तारीफ और सताइश करते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट यू आर नॉट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, यू आर प्रेजेंटिंग क्राइस्ट, यू आर प्रेजिंग द लिविंग गॉड। तो उसमें खुदा की तारीफ सताइश करना और अच्छे तरीके से करना, ये बड़ी जरूरी बात है। एक्टिंग ना करें, वर्शिप करें। तो आइए हम खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनकी सताइश करते हैं। और एक और खूबसूरत ज़बूर जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए खुदा उनकी हम करते हैं। चलिए मैं आपको इंडिया लिए चलता हूँ, वहां पर हम देखते हैं कि खूबसूरत क्वायर जो है, इसको हम जरा देखते हैं कि कैसे खूबसूरती से खुदा उनकी सताइश कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
बहुत पावरफुल वर्ड है ये, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ, उसकी सताइश हो। वेलकम जी एल्डर अरुण साहब और मेरी प्यारी बहन सुरैया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी आंखों के टेस्ट ठीक हो गए होंगे। खुदा ने आपको कामल से तंदुरुस्ती बख्शे। और जितने भी अभी बहन भाई जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। तो अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर आपने बताइए, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। तो टाइम जी थोड़ा सा रह गया, मैं जल्दी से एक और गीत जो है वो प्ले करूं, और फिर हम बढ़ेंगे खुदा के पाक कलाम की तरफ। जबूर एक बड़ा ही खूबसूरत है। अ, चलते हैं, जबूर सुनते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं खुदा के पाक कलाम के लिए। भाई मुकद्दस को ले लें और हम इस जबूर के दौरान खुदा। सिखावांगा तेरे विखावांगा मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। सिखावांगा तेरे विखावांगा मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। ना हो घोड़िया वचनावांग तू, ना हो घोड़िया वचनावांग तू, ये कुछ भी नहीं है समझियो नानू, कि कुछ भी नहीं है समझियो नानू। सिखावांगा तेरे विखावांगा मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। लगावां ते वागा है ओना दा साथ, लगावां ते वागा है ओना दा साथ। ना ओ रहिंदे काबू विच ओना दे बाज, ना ओ रहिंदे काबू विच ओना दे बाज। सिखावांगा तेरे विखावांगा मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। मुसीबत शरीर उते रहिंदी सदा, मुसीबत शरीर उते रहिंदी सदा। यहोवा जिता दा है पर आसरा, यहोवा जिता दा है पर आसरा। सिखावांगा तेरे विखावांगा मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। ओ दिल दी खुशी विच है रहिंदे निहाल, ओ दिल दी खुशी विच है रहिंदे निहाल। ते रब घेंदा ओनानू रहमते नाल, ते रब घेंदा ओनानू रहमते नाल। सिखावांगा तेरे विखावांगा मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। तुसी सादगो सबो सीधे दिलो, तुसी सादगो सबो सीधे दिलो। यहोवा दे विच मिलके खुशियाँ करो, यहोवा दे विच मिलके खुशियाँ करो। सिखावांगा तेनू विखावांगा मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। सिखावांगा तेनू विखावांगा मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। गॉड ब्लेस यू स्वीट डॉटर्स, खुदा आपको बहुत बरकत दे।
सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। न हो घोड़ियां खचरा वांगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझो ना। ईसाया कहता है कि बैल जो है वो पहचानता है कि कहां से उसने खुराक लेनी है, वो अपनी खुरली को पहचानता है। गधा पहचानता है, जानता है, और अफसोस कहता है कि मेरे लोग नहीं पहचानते। बड़े सख्त अल्फाज हैं। देखिए, मैं इससे पहले कि आज का भी तिलावत करूं, ये खूबसूरत याद जो है वो मैं उन लोगों के लिए जो कि स्टर्बन है, सख्त दिल है, उनके लिए ये मैं पढ़ना चाहता हूँ। ईसाया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से। सुना है आसमान और कान लगाए जमीन के, खुदा यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। खताकार गरोह, बद किरदारी से लदी हुई कौम, बद किरदारों की नस्ल, मुकार औलाद, जिन्होंने खुदा को तर्क किया, इसराइल के कुदूस को हकीर जाना, और गुमराह व बरगश्त होगे। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार, दिल बिल्कुल सुस्त है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फक्त जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं, जो न दबाएंगे न बांधेंगे न तेल से नरम किए गए। तुम्हारा मुल्क उजाड़ है, तुम्हारी बस्तियां जल गई, परदेसी तुम्हारी जमीन को तुम्हारे सामने निकलते हैं, वो वीरान है और गोया से अजनबी लोगों ने उजाड़ा है, और सयून की बेटी छोड़ दी गई है जैसे झोंपड़ी पाकिस्तान में छप्पर कीकड़ी के खेत में, या उस शहर की मन जो मासूर हो गया हो। अगर रबुल फाज हमारा थोड़ा सा बकिया बाकी ना छोड़ता, तो हम सदूम की मिसल और अमूरा की माने हो जाते हैं। आज का विर्द मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, और उसका 5वां बाब, पहली आयत से लेकर हम 9 आयत तक देखेंगे। वक्त थोड़ा है और मुकाबला सख्त। चलते हैं जी, सफा नंबर 85 पर, पेज 85, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, चैप्टर 5, वर्स 1। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, यूहन्ना की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत। मुझे ये हुक्म किया गया, जो मेरे बहन भाई उर्दू नहीं समझते, जो हिंदी और पंजाबी स्पीकिंग है, उनके लिए मैं ये विर्द इंग्लिश में और हिंदी में पंजाबी में आपके साथ इसको बांटता हूं। मेरे पास उर्दू की बाइबल है, इसमें से आपके लिए इस विर्द को तिलावत करना चाहता हूं। सुनिए। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हाउस है, जो इब्रानी में बैत हिज्दा कहलाता है। उसके 5 बरामदे हैं। इनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और बिजमद्दा लोग पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े रहते, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुबतला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा, और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उसे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया है, खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने से कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अजीजों, ये जो आ, दरवाजा है, ये भेड़ दरवाजा है। सॉरी, मैंने भेड़ कह दिया। तो यरूशलेम में ये भेड़ दरवाजा है, तो प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी। तो आइए हम दुआ मांगे। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदावन तो हमें सिखाता है
तू हमारी मदद करता है, तू कुदूस है, तू पाक है। यार खुदा हमारी अक्लों को रोशन कर, हमें बरकत दे, अपने लोगों के साथ हो। यीशु के खूबसूरत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आज हम एक नई सिलसिले को शुरू कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज, मौके जो खुदा हमें मुहैया करता है। इससे पहले कि मैं इस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा इस जो इक्तबास, जो कलाम का हिस्सा हमने पढ़ा है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो आइए सीखते हैं मिलकर। ये जो इक्तबास हमारे सामने पढ़ा गया, जो आयात मैंने तिलावत की, इसमें हम देखते हैं खुदावन यीशु अल मसीह एक अपाहज शख्स को शिफा देते हैं। यहां पर यह नहीं बताया गया कि ये ईद कौन सी थी, गलबन ये ईद फसा थी, because there was a good number of people on that feast. They were gathered together in Jerusalem, and Jesus was at that time on that sheep gate, इसके बारे में अभी हमने सुना। ये हैकल की जनूबी तरफ में था, और खुदावन ने मुझे ये मौका दिया, ये बरकत दी कि मैं उस जगह को देख पाया। बेथसदा, जहां पर हम इस बात को देखते हैं कि ये वहां पर ये जो हौज है, ये वाकई है। दरअसल यहां पर ये दो हौज हैं, और इनको दरियाफ्त किया गया। यहां पर जो अपाहज लोग थे वो पड़े रहते थे बड़ी तादाद में। भाई मुकद्दस इस सुपरस्टिशन के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करती, लेकिन दैट वाज द बिलीव ऑफ द पीपल। लोगों की ये सोच थी कि जब पानी हिलाया जाता है, वो मुंतजिर रहते थे, इंतजार में रहते थे कब पानी हिलेगा, और उसमें जो बीमार, अंधे और लंगड़े, इस तरह के नाउमीद जो लोग थे, वो पानी में उतरते थे और शफा पाते थे। दैट वाज काइंड ऑफ माइंड सेट ऑफ द पीपल कि ये अच्छा जिस तरीके से खुदावन जो है। बट बाइबल मुकद्दस के बारे में और ज्यादा कुछ बयान नहीं करती, लेकिन यहाँ पर इसका जिक्र है कि पानी हिलते जो कोई पहले उतरता सो शफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां पर एक शख्स था जो कि 38 वर्ष से वो बीमार था, और उसको यीशु ने बड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? 38 years, it's a long time. He was having this physical problem. Since he was having this issue, his condition was not very good. खुदावंद यीशु मसीह जब उसके पास आए तो दो बातें थी जो कि खुदावंद उसको रियलाइज करवाना चाहते थे। दैट्स व्हाई ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, डू यू वांट टू गेट वेल? एक तो उसका जो माइंड सेट था उसके बारे में कि वो दूसरों को ब्लेम देता था, दूसरों पे इल्जाम लगाता था कि जो कोई मुझे पानी में फेंकता नहीं है, और मेरे उतरने से पहले दूसरा जो है वो उसमें उसे जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। 7वीं आयत में दूसरी जो मुश्किल थी वो था इस कॉन्सेप्ट अबाउट जीसस क्राइस्ट। उसको एक अच्छा शख्स मानता है, मास्टर कहता है उसको, लेकिन उसका जो सवरे मसीह था वो बड़ा धुंधला था। वो नहीं जानता था कि ये कौन है जो उससे बात कर रहा है। Jesus was healing the people and he was laying there for 38 years. उसको नहीं मालूम था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। Desire for healing, that was a very vital question. Do you want to get healed? Do you have such desire? और हम देखते हैं कि वो दूसरों की कुव्वत पर, दूसरों की ताकत पर
भरोसा करता है। जैसे होती है ना जोंक जो होती है ना, वो दूसरों का खून चूसती है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं होती। जोंक जो होती है वो सक करती है, ब्लड सकर होती है, दूसरों का खून चूसती है। तो ये जो शख्स था, he was relying upon the strength of his friends। अच्छा, जब पानी लाया जाता है तो मुझसे पहले दूसरे जो है वो उतर जाते हैं। यहां पर हम यीशु का इख्तियार देखते हैं। यू कैन सी द डिविनिटी एंड द पावर ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा यीशु ने से कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द परमिशन फ्रॉम अदर पीपल, कंसल्ट विद अदर पीपल, आस्क अदर पीपल, ओ आइए जरा मेरी मदद कीजिए, इसको पानी में मिलकर उतारते हैं, या मैं वहां बैठता हूं तो आप मेरा साथ दीजिएगा, जब पानी हिलेगा तो हम इसको बीच में उतार देंगे। द अदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द ओबीडियंस, हम देखते हैं कि जब यीशु हुक्म देता है और से कहता है उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर, वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। ओबीडियंस, ताबे फरमानी। मरकस की इंजील में हम एक वाकया देखते हैं, एक शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ था और उसको खुदावन के सामने लाए इबादत खाना में, और वो उस पर इल्जाम लगाना, ये भी सबत का दिन था, और उस पर इल्जाम लगाना चाहते थे कि ये सबत के हुक्म को तोड़ता है, तो हम इस पे इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि जो सबत के दिन कोई काम नहीं करते थे। जब यीशु ने सूखे हाथ वाले को देखा और उससे कहा कि अपना हाथ बढ़ा, उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ उसी दम ठीक हो गया। जो शिफा का काम है वो आपके दिमाग में पहले शुरू होता है। ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदावन के कलाम से। उन्होंने एक्ट बाद में किया, पहले उन्होंने इस बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में कबूल कर लिया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द फेथ। इस शख्स ने भी जब यीशु के हुक्म को माना, उसने आर्गुमेंट नहीं किए, उससे कोई और बात नहीं की, यीशु ने कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदावन ने उसको शिफा दी। अजीजो, well, we are talking about the opportunities. It is very important to learn about this beautiful, beautiful subject. Opportunity क्या है? Opportunity is like a door. God is opening door for us, the door of opportunity. हम उस मौके से फायदा उठाते हैं कि नहीं उठाते? क्या वजह है? People fail to get the opportunity. Oh, it's dangerous. It's dangerous when you are not taking this opportunity, when God is offering you. खुदावन आपको मौका देता है, सबको देता है। क्या वजह है कि हम उससे फायदा नहीं उठाते? यहां पर मैं आपको ये भी बात बता दूं कि शैतान भी आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। अगर आप खुदावन के पाक कलाम को सीखते हैं, देखते हैं, खुदावन यीशु मसीह की जब आजमाइश हुई तो इब्लीस किस तरीके से खुदावन को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, और ये बात हमें याद रखने की है। वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस। When we're talking about opportunities, we need to think about the pain and the suffering. किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते जब तक आपको तकालीफ और मसाइल का सामना ना करना पड़े। So there are two kind of the opportunities. Opportunities given by God and opportunities given by devil. आज हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में हम इस बात पर गौर करेंगे
और ज्यादा गहरे तौर से यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अबलीस जो अपॉर्चुनिटीज देता है, वो जो पैकेज है, बड़ा डेंजरस है। एंड ही इज यूजिंग द गॉड्स वर्ड, वो खुदा के कलाम को इस्तेमाल करता है। मत्ती का अंजीली बयान उसका 4 बाब, और यहां पर हम जो खुदा यीशु मसीह की जो टेम्पटेशन है, इब्लीस ने जो उसको टेम्प्ट किया, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी क्या है, देखिए जरा कि वो किस तरीके से कहता है कि जी आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए, डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए अपनी पावर को, ग्लोरीफाई योरसेल्फ, अपने आप को जलाल दीजिए। और आजमाने वाले ने पास आकर से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के पत्थर रोटियां बन जाए। वर्स 3, मैथ्यू चैप्टर 4। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल की पिंजरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस। यीशु से कहा, लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत से दिखाई। उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो सब कुछ तुझे दे दूंगा, ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इब्लीस इज गिविंग अस अपॉर्चुनिटी, देता है, मौके देता है इब्लीस भी। And some people, they are taking happily all these opportunities. Oh, this is a wonderful opportunity. This is a God. They don't discern that if it's from God or from devil. Spirit of discernment बहुत जरूरी है। Escapism, राह फरार। कुछ लोग क्या कहते हैं, ओ आप बड़ी परेशानी में हैं, आइए जरा गम गलत करते हैं, ये शराब पी लें, ये ड्रग ले लें, यू विल बी वेरी रिलैक्स, आपको बड़ा आराम चैन मिल जाएगा, लीजिए पीजिए। डेविल इज ऑफरिंग शॉर्ट टर्म एस्केप सोल्यूशन। लीजिए, कुछ पफ लीजिए, कुछ कश लगा लीजिए, यू विल बी रिलैक्स। और होते हैं लोग रिलैक्स होते हैं, नो डाउट। पी ले या सो गए, रिलैक्स हो गए, दूसरे दिन फिर वही बात, चलें फिर पी लें। एंड स्लोली स्लोली यू आर बिकमिंग एडिक्टेड। ये मॉडरेशन से शुरू होता है काम, चिल आउट करने से होता है, एंजॉयमेंट से होता है, देन पीपल आर बिकमिंग एडिक्टेड। जब हम ऑफिस में थे तो मैं उसको पादरी तो नहीं था, नॉटी थे तो हमारे साथ जो नए आने वाले लोग होते थे, तो हम क्या करते थे कि 10-11 बजे के करीब हम टी ब्रेक होती थी, उसमें ऑफिस में जो होते थे जी, चने समोसे और इस तरह की चीजें जो होती थी, तो वो हम मंगवाते थे। तो वो जो आदमी आता था, तो उसको, जो नया शख्स आता था, तो उसको हमने कहना, आए जी खाएं जी हमारे साथ। तो उस बेचारे ने आना, अब हफ्ता 10 दिन उसको फिर आदत बन जाती थी। तो फिर क्या होना कि जैसे ही वो टाइम होना, 11-12 बजे का टाइम होना, तो उसको बेचारे को तलब होनी, तो उसने फिर इधर उधर घूमना, आज कोई प्रोग्राम नहीं जी, फिर कोई समोसे वगैरह को नहीं मंगवाने, अच्छा चला नहीं मंगवाने। तो फिर वो बेचारा जो है ना, इस तरीके से वो शामिल हो जाता था। जो जुआरी होते हैं वो क्या करते हैं, जो जुआरी होते हैं ना, गैम्बलर, वो क्या करते हैं कि वो पहले उस शख्स को खूब जिताते हैं उसको, है ना। और वो कहता है, वो ये तो बड़ा मजेदार का काम है जी, 10 लगाए थे 20 मिल गए हैं, फिर 20 लगाए थे 40 मिल गए हैं। तो फिर वो क्या करता है कि वो कहता है, यार मैं तो बड़ा जबरदस्त गैम्बलर हूँ, आई एम वेरी एक्सपर्ट। और डेविल उसको कहता है, दिस अपॉर्चुनिटी, बच्चे अब लगा, तेरे पास अब 50 हो गए, 10 थे तेरे पास। कहता है, यार बाकी बात तो ठीक है। फिर वो दूसरे दिन कहता है, अच्छा ठीक है जी, मैं आज 100 लेके जाता हूँ, 100 से मैं अब 1000 बना के लाऊंगा।
और फिर जब वो जाता है तो कुछ और जीत लेता है, 100 से 200 बन जाते हैं। कहते हैं, आज मैं ये 200 लेके जाऊंगा और साथ और अपने पैसे लेके जाऊंगा। वो 500 लेके जाता है। आज तो मैं जीत के आऊंगा जी, आज 1000 लेकर आऊंगा। फिर वो जाता है और ट्रैप हो जाता है। जो एक्सपर्टीज होते हैं कहते हैं, हाँ बच्चे अब तुझे देते हैं 1000। तो वो जो उसके अपने 500 होते हैं वो भी खो के आ जाता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो एडिक्ट हो जाता है। फिर जुआ जो है उसको ये कहता है कि आज अपने जेवर बेच दे बीवी का, आज अपनी बीवी बेच दे यार। अपना मालो स्वभाव बेचना शुरू कर देता है, अपनी बीवी को बच्चों को दांव पे लगा देता है। डेविल इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज। हम इसको देखेंगे और चलिए देखते हैं कि क्यों लोग जो हैं वो जो खुदा मौके फराहम करता है। पहली तो बात जो मैंने कही कि उसमें हमें डिसर्नमेंट की बड़ी जरूरत है। लोग जो हैं वो खुदा जो हमें मौके देता है उनको मिस यूज करते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को। खुदावन देता है वो आपके मौके खिदमत के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए, और लोग ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपने जाती मफादात के लिए, तो वो उनके लिए एक फंदा बन जाती है। कुछ लोग इसलिए भी इन अपॉर्चुनिटीज को नहीं लेते जो कि खुदावन देता है। माजी के जो तजर्बात होते हैं जिनमें उनको शायद नुकसान हुआ हो किसी बात में, वो घबरा जाते हैं। फियर, खौफ आगे ना बढ़ने का। Unless you will not take the risk, you will not leaving the comfort zone, you will not enjoying these opportunities. आप इन अपॉर्चुनिटीज को आप एंजॉय नहीं कर पाते। विथ ऑल अपॉर्चुनिटीज देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ डेंजर। अगर आप रिस्क नहीं लेते, अगर आप खतरात मोल नहीं लेते, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अजीजों, खुदाम का बंदा पतरस जो बड़ा जोशीला शागिर्द था, खुदा यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखकर कहता है कि मैं भी चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा जा। तो जब वो पानी पर चलने लगा तो उसने एंजॉय किया डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट को, अथॉरिटी ऑफ जीसस को। ही वाज वॉकिंग ऑन द वाटर एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट वंडरफुल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। यीशु ने कहा चल, जैसे मैं चल रहा हूं तू भी चलेगा। लेकिन वो घबरा गया, खौफजदा हो गया, और उसने यीशु को आवाज देकर बचा ली थी। यीशु ने उसको हाथ बढ़ाकर बचा लिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल दोज हु आर सिटिंग इन द बोट। दे वर सो अफ्रेड। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, पतरस ना जाना, डूब जाएगा, हम तो नहीं जाने वाले। ठीक है, यीशु है तो वो, मैं तो नहीं जाता। एंड दे मिस द चांस। जब खुदावन आपको कहता है, अभी हमने सीखा ओबीडियंस के बारे में, हम और भी ज्यादा इसको सीखेंगे। When God is giving you opportunities, you need to listen the voice of God. आपको ताबे फरमाने की जरूरत। Don't listen the voices of the people. लोगों की आवाजों पे ध्यान ना दें। अंधा जो यरीको के किनारे था, there was opportunity. Bible says he knew that Jesus is passing through. He start shouting, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और चुप कर जा। लोगों ने उसको चुप कराया, शागिर्दों ने कहा खामोश हो जा। और जितना उसको खामोश करता है वो चलाता था, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और हम देखते हैं कि खुदा के कदम रुके और खुदावन ने उसको आंखें दी, उसको शफा दी। हमारे माजी के तजर्बात जो है वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हम उन अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय नहीं कर पाते। क्रिटिसिज्म, इट्स ऑल्सो अटैच विद दैट। लोग जब आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप पर हमला करते हैं, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को लेने से घबरा जाते हैं। एक बहुत बड़ी जो मुश्किल है वो है सुस्ती और काहली, लापरवाही। जब भी खुदावन हमें बुलाता है, मैंने ना, मैं तो अपनी जगह तो ना कदी टला, मैंने नहीं हिलना जी,
सुस्ती, लापरवाही। चले आज बारिश हो रही है, आज चर्च नहीं जाते, अगले संडे चले जाएंगे। वो मेरे मेहमान आ गए, चले जरा बैठ के तो गपशप लगाते हैं, ले जी खोलो बोतल, छड्डो पर चर्च में। चलो जी बनाएं जी, जरा कोई चिकन शिकन बनाए, कढ़ाई शढ़ाई बनाए। तो आज मौसम बड़ा अच्छा है, चलें एंजॉय करते हैं। हम लापरवाही करते हैं, काहिली करते हैं। हमारे लिए जो दूसरी जो अबलीस हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, उनमें हमारे लिए ज्यादा अट्रैक्शन होती है। जरा थोड़ा सा एंजॉय कर लेना जरा, कोई बात नहीं है, चलें चर्च तो जाते ही रहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कब हासिल होगी, ये मौका फिर कब आएगा? आपके पास तो फिर टाइम ही नहीं होता। आज आप आ गए हैं, चलें कोई बात नहीं, आपने फिर कहाँ आना है? तो चलें कोई बात नहीं, भाई साहब को आज कह देते हैं, ये नहीं जाते, बताने की भी क्या जरूरत है, भाई साहब खड़ा होते खा जाएगा सामने, कोई बात नहीं, एंजॉय कर लेते हैं। आज खुदावन ने जो अपॉर्चुनिटी दी है, हम उनको अपनी सुस्ती और काहली और लापरवाही की वजह से हम उनको गंवा देते हैं। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये जो खुदावन मौका दे रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक मेहरबानी है, खुदावन की फजल है, खुदावन का तर्स है। यू शुड टेक दैट, आइडेंटिफाई करें, दुआ करें कि खुदावन व्हाट इज योर प्लान व्हेन यू आर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। सैक्रिफाइस करें अपनी कंफर्ट को। यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन। जब मैंने अपनी खिदमत में इस बात को सीखा, until unless you're not leaving the comfort zone, you will not enjoying the blessing of God. आपको इस बात के लिए देखना है कि खुदावन अगर तू मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आई एम रेडी टू टेक द रिस्क। खुदावन मैं ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। देन अदर इशू इज रॉन्ग एडवाइस। ज़बूर निस कहता है कि मुबारक और शीरों की सलाह पर नहीं चलता, और ठट्ठाबाजों की मजलिस नहीं बैठता, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगा है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और जो कुछ वो करे वो बार बार होगा, वो फलदार होगा। रॉन्ग एडवाइस, गलत काउंसलिंग, ये हमें उस अपॉर्चुनिटी को लेने से रोकती है। एंड द सेवंथ प्रॉब्लम इज, हम कहते हैं जी मैं ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं, मैं क्यों करूं, दूसरे को कह लें, मैं अपना नुकसान क्यों करूं जी, मैं ये खतरा मोल क्यों लूं। मूसा भी, ये उसके पास भी एक्सक्यूज था, खुदावन मैं फ्लुएंट नहीं हूं, मेरी जुबान में लुकनत है, मैं तो से बोल भी नहीं सकता, तो मैं ही क्यों। खुदावन ने कहा कि ये मुंह, ये कान, ये नाक, ये किसने बनाए? खुदावन का देयर इज नो एक्सक्यूज। वो तेरा भाई आ रहा है, ही विल बी योर स्पोक्समैन, हारून तेरे लिए बात करेगा। सो वी आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क। हम कहते हैं जी मैं ही क्यों, दूसरे को कह लें। कैसे हमें इन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये खुदावन की तरफ से है, और इसके लिए सबसे जो जरूरी बात है कि हमें दुआ में खुदावन की मर्जी को जानने की जरूरत है। और फिर के लोगों की जो क्रिटिसिज्म है, जो लोग आप पे अटैक करते हैं, यू नीड टू इग्नोर दैट, यू नीड टू गिव प्रेफरेंस टू द वॉइस ऑफ गॉड। सुस्ती, लापरवाही को दूर करें, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट मांगे खुदावन से, रूहों का इम्तियाज, और फिर आपको अपना आराम, चैन, ऐश छोड़ने की जरूरत है। यू नीड टू लीव दैट कंफर्ट जोन। नुकसान बर्दाश्त करना पसंद करें खुदावन के लिए। और जब खुदावन हमें ऐसे मौका देता है, देखिए मेरे साथ फिलिपियोंस का 3 बाब, हम इसको और ज्यादा तफसील के साथ सीखेंगे, वक्त जो है खत्म हो जाता है, और मैं इस बात को इन आयात के साथ
खत्म करना चाहूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14। आए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये कहता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हूं, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस नाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। लुक एट फ्यूचर, डोंट लुक बैक। नोबडी कैन चेंज पास्ट। अपनी डेस्टिनेशन जो है उस पर ध्यान दीजिए। डोंट थिंक अबाउट योर सिचुएशन, योर सर्कमस्टांसेस। Your circumstances, your situation can change like this. Think about your destination. अपनी मंजिल पर ध्यान दें, which is so important. लोगों की बातों पर सुस्ती, लापरवाही, काहली, खौफ, इससे बाहर आए, अपनी मंजिल पर ध्यान दें। कहता है कि मैं दौड़ा हुआ जाता हूं निशान की तरफ। आपका एक टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट क्या है? इब्रानियों के खत का मसनफ इब्रानियों 12 बाब की दूसरी आयत में कहता है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जो डील योर फिजिकल प्रॉब्लम्स विद फिजिकल वे, और जो आपकी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है उनको स्पिरिचुअल तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें। अब लोग जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है उनको फिजिकल तरीके से जो है ना हैंडल करने की कोशिश करें। बालों को बांध दिया, एक टांग पे खड़े हो गए, है ना, वो तपस्या करने वाली जो बात है। इफ यू आर हैविंग स्पिरिचुअल इश्यू, देन डील विद स्पिरिचुअल इश्यू विद द स्पिरिचुअल हेल्प। खुदावन के पाकरू की मदद से उनको हल करने की कोशिश करें। हम बास का जो हमारी फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम फिजिकल तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। खुदावन के पाकरू की मदद चाहें। जो काम आप खुद कर सकते हैं उसके लिए खुदा को तंग ना करें। एक जब मुज़ाकरा हो रहा था, पुराने जमाने में डिबेट होती थी, पादी मौलवी अब्दुल हक साहब बैठे हुए थे, तो उनके सामने एक मौलवी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपका कलाम जो जैसे उसमें लिखा है कि अगर आप पहाड़ से कूदो अपनी जगह से टल जाएगा, तो उन्होंने कहा ये कलम पड़ी है, इसको जरा आप तोड़ दें दुआ से, इस बात को पूरा करें। उन्होंने वो पेन लिया, उसको 2 टुकड़े किया है, वो आप हार गए जी। कहता है जी क्यों? उसने कहा, पादी मौलवी साहब ने, मौलवी अब्दुल हक ने, बहुत बड़े स्कॉलर, उन्होंने कहा खुदावन ने मुझे कुव्वत दी है, जो काम मैं खुद कर सकता हूं उसको मैं खुदावन को क्यों तकलीफ, उसे मुझे ये कुव्वत दी है, ताकत दी है। बास का जो हमारे करने वाले काम होते हैं उनको भी हम खुदा पे छोड़ देते हैं। जो खुदा के करने वाले काम है खुदा को करने दें, जो आपके करने वाले काम है वो आप करें। हम बास का जो खुदा के करने वाले काम होते हैं खुद करने की कोशिश करते हैं। जो फिजिकल इश्यूज हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको फिजिकल तरीके से हैंडल करें। दवाई नहीं खानी जी लोग। वो पिछले दिनों एक हमारे दोस्त हैं, उनका बेटा, जवान बेटा था, वो मर गया। जब अफसोस के लिए गए तो उसने बड़े प्राउडली ये कहा, वो मरते जाना ही सीरियस ने वैसे भाई साहब, लेकिन चंगी गाल है कि उन्हें दवाई नहीं खाती। उसने कहा जी नहीं, मैंने दवाई नहीं खानी, खुदा मुझे ऐसे हील करेगा। इट्स वेरी वेरी बैड अप्रोच। डॉक्टरों को खुदा ने अकल दी है, तो जो फिजिकल इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको फिजिकल तरीके से हैंडल करें, और जो खुदा के करने वाले काम है वो खुदा को करने दें। इस पे हम और ज्यादा बात नहीं कर सकते। ये जो है ना, परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहना, और हम अपॉर्चुनिटी नहीं देते, और दूसरों के अंदर भी परफेक्शन को देखना कि नहीं जी ये काम उसी का वही करे। नोबडी इज परफेक्ट। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। बास का हम एक आइडियल बना लेते हैं कि जी ये चर्च लीडर है, ये पॉलिटिकल लीडर है, ये सारे काम इसी के करने वाले हैं, इसको ये सारे काम करने हैं। तो किसी के अंदर परफेक्शन को ना देखें, चाहे वो आपका स्पाउस है, आपका साथी है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पास्टर हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, whosoever they are, they are not perfect. We need to lift them up. एक दूसरे का भार उठाएं। When God is giving you opportunity, you need to take that opportunity, help one another,
टेक केयर वन अनदर, लव वन अनदर। जो जिस बात में कमजोर है उसकी मदद कीजिए, एंड एंजॉय दीज अपॉर्चुनिटीज टुगेदर। उन अपॉर्चुनिटीज को मिलकर आप एंजॉय करें, और खुदावन यकीनन हम सबको बरकत देगा। हम इस बात को जारी सारी रखेंगे। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तू हमें बार बार मौके फराहम करता है। बहुत दफा हम अपनी सुस्ती, काहली, लापरवाही की वजह से उन अपॉर्चुनिटीज को ले नहीं पाते। बहुत दफा हम खौफ की हालत में होते हैं, तेरी आवाज को नहीं सुनते, तेरी ताबे फरमानी नहीं करते। तेरा खुदावन हमें इस तमाम माइंडसेट से, सोच से बाहर निकाल, हमें बरकत दे, कुव्वत दे, ताकत दे। इस वक्त है खुदावन उन तमाम लोगों के लिए, those who are living in that sort of the fear, those who are not taking all these opportunities when you are offering them these opportunities. They are giving preference to the voice of devil instead of God. We ask your guidance, your spirit of discernment for all these brothers and sisters. Heavenly Father, please be with them and bless them and give us a heart that we may be obedient to you. आपकी ताबे फरमानी करें, आपकी आवाज को सुने, ताकि आपसे वो तमाम बरकत हासिल कर सकें जो आप हमें देना चाहते हो। फिर यीशु जी, हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि फिर खुदावन कंफ्यूजन का शिकार हैं। दे फेल टू आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ गॉड एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ टू मेक द डिसीजन इन देयर लाइव्स। गिव देम कॉन्फिडेंट दैट दे स्टार्ट रिलाइंग अपॉन यू, बिकॉज यू आर ऑलवेज लविंग गॉड। आप हमसे प्यार करते हो और आप किसी की हलाकत नहीं चाहते। आप बरकत दीजिए और हमें इन तमाम तरह के जो गलत सोचे हैं उनसे बाहर निकालिए। हमारे जहनों को, ख्यालात को अपने कब्जा में लीजिए। आज का तमाम दिन हमारी मदद कीजिए। हम तमाम बीमारों के लिए जो कि हॉस्पिटल में, घरों बीमार हैं, उनके लिए आपकी कुव्वत चाहते हैं। फिर यीशु जी, हमारी कलीसियाओं को बरकत दीजिए, हमारे घरानों को बरकत दीजिए। हम सबके साथ होइए। यीशु के खूबसूरत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिससे अपने कसूरों को माफ करते तो अक्सर माफ कर। मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही, कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। पर हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। कैसा लगा आपको आज का ये प्रोग्राम, ये बाइबल स्टडी? तो जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा और हम इस मजमून को जारी सारी रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्रिसमस की आमद आमद है वो ठंड लग रही है भाई। नहीं नहीं, मत करो। अच्छा, तो ले आए, ड्राई फ्रूट वगैरह भी इकट्ठा कर लें और बाकी चीजें भी, लेकिन कोशिश करें कि जो इबादत का वक्त है वो भी अपने ज़हन में रखिए। तो वेलकम क्रिसमस प्रोग्राम हमारे चर्च में हो रहा है फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, जो दिसंबर का पहला संडे होगा, उसमें पाकशा भी होगी और वेलकम क्रिसमस प्रोग्राम होगा। यू आर ऑल वेलकम टू जॉइन अस एट हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च अपने 3 दिसंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए। तो बाकी के प्रोग्राम मैंने शेयर कर दिए हैं आपके साथ फेसबुक पे, तो जिसमें कैरल सिंगिंग है, डिनर है, हमारे क्रिसमस के, न्यू ईयर के प्रोग्राम्स हैं। तो बहुत जल्द आपको मजीद भी जो इनके बारे में डिटेल जो मैं देता रहूंगा। तो जरूर आइए, लुटन में भी हमें ज्वाइन कीजिए। 2 बजे हम इबादत करते हैं लुटन सेंट जॉन मेथोडिस्ट चर्च में, तो वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च में ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं इनमें आप जरूर शामिल हों। एड्रेस है 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR। तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा आप सबके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, बाय।